डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिस इज राकेश कुमार, आपका मेडिकल एडमिशन काउंसलर। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो रिजल्ट आते ही आप में से कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे कि उनका सिलेक्शन हो पा रहा है, और कुछ बच्चों के मन में निराशा है। कई बच्चे प्रेशर में आकर सवाल गलत करके आ गए और निराश हो गए। उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, फिर से तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि आप फिर से प्रयास करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए स्टे वैकेंसी राउंड आते तक, या हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। पढ़ाई बेकार नहीं जाती। अब आते हैं हम वीडियो के टॉपिक पर। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उनके मन में सवाल है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, एडमिशन के लिए प्रक्रिया जो होती है काउंसलिंग की वो कब शुरू होगी। कुछ बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उनकी प्रक्रिया भी जानना चाहते होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से होगी। अब कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, कितने दिन हैं हमारे पास तब तक हम ये सोच सकें कि किस कॉलेज में हमें जाना है, हमें एडमिशन लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा से देखें। नीट काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी और ये यूजुअली कब स्टार्ट होती है, सभी बातें बताऊंगा। और एक ख़ास बात, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब चैनल भले ही नया है, लेकिन इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि भले ही हम यूट्यूब चैनल पर नए हैं, लेकिन हम जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं ना वो ऑथेंटिक होता है। हम बाकी चैनल्स की तरफ फर्जी बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले सालों का एक पैटर्न होता है काउंसलिंग का। अब बात 2022 की, रिजल्ट कब आया था? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को रिजल्ट आया और काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई? 11 अक्टूबर से। मोटा मोटी 1 महीने 5 दिन 6 दिन बाद 2023 रिजल्ट आया 13 जून को। काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई? 20 जुलाई से। मोटा मोटी 1 महीने 7 या 8 दिन। 2024 रिजल्ट आना था 14 जून को, आया कब? 4 जून को। काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई? 14 अगस्त को। कारण आप सब जानते हैं। बाद में कुछ बच्चों के वो ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में देर हुई और काउंसलिंग की प्रक्रिया 14 अगस्त से हो पाई। अब बिहार यूजी मैक की काउंसलिंग, जो बिहार डोमिसाइल के बच्चों के लिए काउंसलिंग करवाती है, उनकी 2024 में रिजल्ट जैसा हमने बताया था 4 जून को आया। और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त से। 14 अगस्त से ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और बिहार स्टेट के लिए, बिहार डोमिसाइल के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त से। अब 2025 में 14 जून को रिजल्ट आया। आप सबके मन में ये होगा कि इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, है ना? तो अब ये सारी डिटेल वीडियो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कैसे हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, किन किन कॉलेजों को प्रेफरेंस में रखना चाहिए, किन स्टेट को ऑप्ट करना चाहिए, अगर बिहार का कॉलेज देख रहे हैं तो किन किन कॉलेज को देखना चाहिए, वो सब हम अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे।
और आप सबको काउंसलिंग से रिलेटेड वो बातें भी बताऊंगा जो यूजुअली पेड काउंसलिंग में बताई जाती है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको अपने चैनल पर फ्री में बताऊंगा। अब हो सकता है कि जो पेड काउंसलिंग चलाते हैं उसको हमारी बात से दिक्कत हो, हमारी बात से तकलीफ़ हो, लेकिन मेरे लिए आप सभी पेरेंट्स और बच्चों का हित सर्वोपरि है। मेरे लिए सबसे ऊपर आप सब हो। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो। जैसा कि मैंने अपने बिहार का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसकी डिटेल वीडियो में सब कुछ बताया था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। चूँकि मेरा वो पहला वीडियो था, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी। अब आगे उसे और भी फाइन तरीके से आप सबको बताऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आप सब चाहें तो खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है और बिहार डोमिसाइल के हो आप, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार जो नीट काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहा है, उनसे उन बातों को शेयर करना चाहिए ताकि वो अभी से इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। और एक रिक्वेस्ट और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि सभी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो हम आते हैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट पे कि जो हमारी काउंसलिंग है वो आखिर कब से शुरू होगी। तो यूजली इस बार रिजल्ट कब आया, 4 जून को। तो मोटा मोटी आपने देखा कि 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 8 दिन, कभी कभार 1 महीने 6 दिन लग ही जाते हैं। अब 4 जून को रिजल्ट आ गया, लेकिन आपको ध्यान होगा कि अभी भी 75 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है। कोर्ट में उनका मैटर चल रहा है। अब जो भी होगा कोर्ट का फैसला, चाहे तो उनको ग्रेस मार्क मिलेगा या उनके एग्जामिनेशन फिर से होगी, कुछ तो होगा, लेकिन उन बच्चों के रिजल्ट आएगी। अब जब उन बच्चों का रिजल्ट आएगा तब क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है उसमें उतार चढ़ाव होगा। भले ही 10-20 रैंक का हो, ऊपर नीचे। मान लेते हैं कि वो बच्चे टॉप 10 में ना आए, टॉप 100 में ना आए, कुछ तो होगा, उनकी रैंकिंग तो आएगी क्योंकि उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो आपकी रैंक जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब आपने देख लिया कि काउंसलिंग में अमूमन रिजल्ट के बाद 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 8 दिन, 1 महीना 15 दिन, इतना समय लग सकता है। तो आपकी काउंसलिंग बिहार में जो है वो BCE-CEB बोर्ड करवाता है। MBBS के लिए, BDS डिग्री के लिए, वेटनरी साइंस के लिए और होम्योपैथिक कोर्स के लिए। तो BC बोर्ड जो है वो UGMAC के थ्रू आपकी काउंसलिंग करवाती है। अब उनका एक नोटिफिकेशन निकलेगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। हम बिहार UGMAC की काउंसलिंग डेट्स जो लास्ट ईयर की है उसको दिखाना चाहूँगा। जो लास्ट ईयर था वो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त से। 15 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हुए थे। रजिस्ट्रेशन आपको करना था और रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 19 दिन, मोटा मोटी 5 डेज आप सबको मिला था काउंसलिंग के लिए। अब रात के 10 बजे से पहले आपको वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करना था। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मिनट तक वेट करते हैं कि हम तो लास्ट में करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको फ़ी पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस काउंसलिंग अमाउंट।
ये आपको 19 अगस्त 2024 की बात मैं बता रहा हूँ। 4 दिन मोटा मोटी दिया गया था, रात के 12 बजे तक आपको पे करना था रजिस्ट्रेशन फी। उसके बाद जो बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भरते हैं फॉर्म, हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हो गई हो फॉर्म भरने में, किसी ने गड़बड़ी में अपने गांव का नाम गलत लिख दिया, कई बच्चे होते हैं वो कैटेगरी गलत भर देते हैं, कई बच्चे जो है वो आईटी सेंटर में जाके काम करवाते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाते हैं कंप्यूटर वाले भैया से, अब उन्होंने कुछ गलत भर दिया तो आपको बाद में पता चलता है कि अरे ये तो हमने गलत भर दिया। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको ठीक करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है और आप उसको एडिट कर सकते हैं 20 अगस्त तक, मतलब 1 दिन टाइम दिया गया था लास्ट ईयर। उसके बाद क्या होता है, अलग से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है बिहार की काउंसलिंग के लिए, कैटेगरी वाइज अलग से मेरिट लिस्ट बनती है और उसका पब्लिकेशन हुआ था लास्ट ईयर 21 अगस्त को 1 दिन बाद, और जो काउंसलिंग की प्रोग्राम थी वो 23 अगस्त से 25 अगस्त तक दिया गया था। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। तो ये मोटा मोटी आपने देखा कि 8 से 9 दिनों में ये सब कुछ हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। अब जो बच्चे प्राइवेट में देख रहे हैं कि हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज जो सहरसा में है, नारायणा जो सासाराम में है, माता गुजरी जो किशनगंज में है, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा होती है कि काउंसलिंग कब होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार अपने इंडिया में और बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, भले ही वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उन सब की काउंसलिंग, जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होती है। आपको कोई बोलता है कि ऐसे ही हम इस कोटे से उस कोटे से एडमिशन करवा देंगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उनकी बातों में नहीं आना है। आते हैं कि बिहार यूजीमेक की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी। मैंने पहले ही बोला कि रिजल्ट चूँकि 14 जून को आया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इस बार जो काउंसलिंग है वो जुलाई एंड, और 99% चांस है कि अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो, अगस्त फर्स्ट वीक से। और सेम जो बिहार यूजीमेक की काउंसलिंग डेट होगी वो अगस्त फर्स्ट वीक या मिड अगस्त से स्टार्ट हो सकती है। अब आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना है? इस टाइम ड्यूरेशन में आपको सोचना है, विचार करना है, जानना है एक्सपर्ट से कि आपको किस कोटा के थ्रू कॉलेज मिल सकता है, कौन सी काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको कॉलेज लेनी चाहिए या स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज लेनी चाहिए। ये सब चीज़ों को विचार करने के लिए ही आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम अभी दिया हुआ है। अभी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चाहें तो काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, और जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपको काउंसलिंग का फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे फ़ोटो अपलोड करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि आप खुद चीज़ों को सीख लो। अब उसके लिए सही नॉलेज होना चाहिए। जहां भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तैयार हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग करके दूं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अब बात उन बच्चों की जिनको MBBS सीट नहीं मिल रही है, लेकिन
वो चाहते हैं कि उनका थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप हो गया, कि नहीं किसी बच्चों का फिफ्थ ड्रॉप हो गया, तो वो चाहते हैं कि चलो अब MBBS नहीं हो पाया हमसे तो हम BDS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी कॉलेज, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, तो उनकी भी सहायता करूँगा मैं। अगर आप काउंसलिंग सीख गए हैं तो अच्छी बात है, वरना हमसे जुड़िए और यकीन मानिए कि हम आपको आपकी रैंक के अनुसार बेस्ट कॉलेज में काउंसलिंग करवा कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में काउंसलिंग का शेड्यूल होता कैसा है। ये देखिए लास्ट ईयर का नीट UG शेड्यूल 2024। इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई थी, मैंने पहले ही बताया था, 14 अगस्त को। और जो डाटा होता है वो MCC शेयर करता है रिस्पेक्टिव स्टेट से। सभी जो काउंसलिंग बॉडी है उनसे। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त से और 23 अगस्त तक उसकी डेट थी। और जो भी कैंडिडेट ज्वाइन हो गए थे काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद, वो 30 अगस्त से 31 अगस्त तक उनको डाटा शेयर करना था और स्टेट काउंसलिंग 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक करना था। ये MCC की गाइडेंस थी। लेकिन आप ध्यान देंगे बिहार की काउंसलिंग 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। इसलिए मैं बताता हूँ कि मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अमूमन पेड काउंसलिंग में बताई जाती है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 5 सितंबर 2024 से लेके 19 सितंबर तक हुआ था और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग 22 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक हुआ था और उसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो 5 नवंबर थी। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि मिड अगस्त से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मोटा मोटी 2.5 मंथ्स लग जाते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में। ये आपकी स्क्रीन पे ये शेड्यूल है पूरा जो दिखा रहा है कि किस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब सेम चीज़ मैंने ये आपको बताई थी कि बिहार UG में काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये उसकी डेट्स हैं। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। आप एक काम कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।